देखो बहुत से मतलब कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इसलिए हम लेकर आए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, 10th या 9th क्लास, ठीक है। 9th और 10th वाले दोनों बच्चे, दोनों प्रकार के स्टूडेंटों को समझ में आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि बच्चों को बहुत ही मतलब डर लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कोस थीटा, इस प्रकार के क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ठीक है, जिसको आपको मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री एकदम ईजी लगने लगेगी। तो हम पहले बात करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है, ये एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की। ये सब लोग बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की, राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आएगा इसमें किसकी स्टडी करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वन एंगल इन ट्रायंगल इज 90 डिग्री, इसमें एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसमें ए बी सी है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है। तो ट्रिग्नोमेट्री किसकी स्टडी करते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल की। इसमें क्या होता है, इसके एंगल और इसके साइड, ठीक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ की स्टडी होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के पहली चीज एंगल ANGL एंगल, और दूसरी चीज इसकी साइड की स्टडी होती है, ठीक है। क्या होती है, साइड, इन दोनों की एंगल और साइड की स्टडी होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड की स्टडी करते हैं, दो चीज़ों की, उसके साइड क्या है और उसके एंगल क्या है, ठीक है। तो इनकी स्टडी करने के लिए और मेन चीज़ में क्या होती है, किस चीज़ की, रेशियो की, ठीक है। एंगल और साइड, एंगल साइड के रेशियो की स्टडी करते हैं। रेशियो तुमने 8th 9th 7th में पढ़ रखे होंगे सब लोगों ने, है ना, हमने पढ़े थे क्या कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल और साइड के रेशियो के बारे में बात करते हैं, उसको हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो पहले उससे पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा कि देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम जरूर आएगी, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं, पाइथागोरस, ठीक है। ये क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल में होगा क्या, हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल, ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस हो गई हमारी। अब बात आती है हमारी परपेंडिकुलर और बेस की। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जब मैं पढ़ता था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था कि हम बेस किसको मानना है और परपेंडिकुलर किसको मानना है, ठीक है। तो यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यहीं पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसको हम देखते हैं कि जैसे देखो, अगर हम किसके एंगल और साइड की बेस पर बात करते हैं, तो एंगल को देख कर बताते हैं क्या चीज़ बेस होगी और क्या चीज़ हमारी परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस तो एकदम क्या है, कांस्टेंट है कि 90 के सामने वाला क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूस रहेगा। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में वेरिएबल हो जाते हैं, मतलब चेंज होते रहते हैं। किसके आधार पर, एंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर, ठीक है। एंगल के आधार पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर हम एंगल सी को देखकर बात करें कि एंगल सी के लिए बेस कितना है, बेस क्या है, एंगल सी के लिए बेस क्या है, एंगल सी हमारा इसमें बन रखा है, ठीक है। तो एंगल सी के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर वाला, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब जिस एंगल की हम बात करें उसके सामने वाला क्या बनता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। अगर एंगल ए के लिए बात करें तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए हमारा इसमें बन रहा है, ये तो हाइपोटेन्यूस है, तो जो इसमें बन रहा है तो ये बेस हो जाएगा और इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, ठीक है। मेन चीज क्या है, एंगल को देखकर हम बात करते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे हाइपोटेन्यूस कांस्टेंट होती है, लेकिन जैसे हम एंगल चेंज करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं जब हम एंगल को चेंज करते हैं। पहली बात ये हमें याद रखनी है, ठीक है। पहली बात क्या याद रखनी है कि एंगल को चेंज करने से एंगल को चेंज करने
करने से P एंड B में परपेंडिकुलर और बेस में चेंज आता है। ठीक है, कि एंगल को चेंज करने से क्या होता है, P और B में चेंज आता है। ये हमारी पहली बात है। अब दूसरी बात में आते हैं कि मतलब कि जो हमारा थीटा होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, थीटा रिप्रेजेंट करता है हमारे एंगल को। ठीक है, मीजर्स ऑफ एंगल मतलब कितने डिग्री का है। ठीक है, तो मीजर्स ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करता है, मीजर्स ऑफ एंगल, एंगल की मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, थीटा को। जैसे मान लो अगर हमें यहाँ पर कितने डिग्री का है, 30 भी हो सकता है, ठीक है, 45 भी हो सकता है, मतलब 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम नंबर ना लिख कर क्या लिखते हैं, जैसे हम एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, तो ऐसे ही एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग से सिंबल, इसको हम क्या कहते हैं, थीटा। ये बात समझ में आ गई। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं साइन कोस की। ठीक है, इतना पहले हम स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद करते हैं हम आगे की बात। ठीक, अब बात करते हैं हम कि साइन क्या होता है। देखो साइन को हम ऐसे लिखते हैं SIN, जबकि होता है SIN साइन। ठीक है, साइन, साइन क्या होता है हमारा, ये एक नाम है, किसका नाम है, रेशियो का। ठीक है, पहले बात तो क्या लिख देते हैं, साइन क्या है, एक नाम है, इट इज अ नेम ऑफ रेशियो। ये एक नाम है किसका, रेशियो का, किसके बीच का, बिटवीन किसके बीच का, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। ठीक है, इट इज द नेम ऑफ रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। साइन किसका नाम है, साइन क्या है, साइन एक नाम है, किस चीज़ का नाम है, रेशियो का नाम है, बिटवीन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस। मतलब कि जब भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस के रेस्पेक्ट में रेशियो देखेंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा साइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये और लिख लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर जब भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच के रेशियो को देखेंगे तो वो क्या कहलाता है, हमारा साइन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, हमारा साइन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं कह दूं साइन ए कितना है, ठीक है, इसका मतलब है, साइन का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना है एंगल ए के लिए। तो एंगल ए हमारा ये रहा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, सामने वाला, क्योंकि तो बेस हो गया, सामने वाला ये रहा। ठीक है, इसे हम 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, एच हमारा कांस्टेंट होता है 7, तो कितना है रेशियो साइन ए, 5/7। सिंपल बात। ठीक है, क्या कि साइन मतलब P/H, मतलब कि रेशियो किसके बीच का, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है। साइन का मतलब इतने का मतलब हमारा हो गया। ठीक, इतने का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर किसको लेना है, हमें एंगल ए के आधार पर परपेंडिकुलर लेना है। हाइपोटेनस तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, वो मेन था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कर दें कि हमें साइन तो निकालना ही है तो साइन मतलब कि है P/H, लेकिन किसके लिए, सी के लिए, एंगल सी के लिए, साइन सी निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारा है तो P/H ही, लेकिन सी के आधार पर निकालना। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है, 3, और हाइपोटेनस हमारा क्या था, कांस्टेंट था, मतलब कॉमन था, तो 7 आ गया। ठीक है, देखो है साइन ही, निकाला हमने रेशियो P/H का ही है, लेकिन हमारा क्या है कि 3/7 आया, एक में 5/7 आया। क्यों, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एंगल चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस हमारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ की स्टडी को, ठीक है, कैसे चेंज होते हैं, कितना रेशियो चेंज होता है, इसी चीज़ को स्टडी क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक, इस चीज़ को स्टडी क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा पहला रेशियो था। ठीक है, ऐसी 6 रेशियो है हमारे, 6 मतलब 6 नेम होते हैं। ठीक है, तो पहला साइन हो गया हमारा। ठीक है, इसको SIN भी लिखते हैं, और SIN ही तो पूरा उसका कंप्लीट नाम होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं साइन।
ठीक है। अगर मैं इसका एंगल का नाम सी से ना रिप्रेजेंट करूँ, थीटा से रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर साइन थीटा। इसको हो सकता है मैं कैसे एक्स से रिप्रेजेंट करूँ ए को, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर साइन के बाद जो लगा होता है वो एंगल होता है कि किस एंगल को हमें देख करके बताना है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूसरा होता है हमारा कोस। इसको कोसाइन कहा जाता है। ठीक है, कोसाइन, तो इसको हम लिखते हैं कोस केवल, COS। ठीक है, कोस। इसको हम पूरा डेफिनेशन ना लिख करके, ये भी एक नाम ही है, और किसके बीच के रेशियो का नाम होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर। ठीक है, ऐसे तीसरा हमारा होता है टेंजेंट। क्या होता है टेंजेंट, उसको हम किससे दर्शाते हैं टेन से। टेन का हमारा क्या होता है P/B। ठीक है, P/B हमारा टेंजेंट होता है। ठीक है, अब इन्हीं के रेसिप्रोकल, ठीक है, इन्हीं के रेसिप्रोकल, तो पहला हमारा क्या था साइन। ठीक है, इसका क्या था P/H। ठीक है, साइन का, तो देखो इन्हीं के रेसिप्रोकल अब आते हैं। जैसे साइन का होता है रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है कोसेक। तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है उल्टा करना, तो H ऊपर पहुंच जाएगा और P नीचे पहुंच जाएगा। तो हाइपोटेनियस टू परपेंडिकुलर, अगर हम हाइपोटेनियस को पहले लें उसके बाद परपेंडिकुलर को देखें, ठीक है, तो हाइपोटेनियस टू परपेंडिकुलर मतलब कि परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है कि हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर कितना गुना है, यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस कितना गुना है। ठीक है, कितने टाइम से, ये देखिए, तो उसके रेशियो क्या कहते हैं कोसेक। उसके होता है कोसाइन, इसका होता है हमारा रेसिप्रोकल सेक। ठीक है, इसका क्या होता है सेक। तो देखो इसका क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। उसका होता है हमारा टेन। ठीक है, क्या टेन का क्या हो जाता है कोट रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है B/P। ठीक है, ये हमारे क्या है 6 रेशियो नेम है। ठीक है, जो अलग अलग रेशियो को दर्शाते हैं। ये क्या है नाम है जो अलग अलग रेशियो को दर्शाते हैं हमारे। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, ये हमारे 6 रेशियो हैं जो अलग अलग रेशियो को दर्शाते हैं। ये नाम दे दिए गए हैं उनको। ठीक है, जैसे हम 8th क्लास पढ़ते थे कि लड़कियों का और लड़कों का क्या रेशियो है स्कूल में, एक स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों होते हैं तो उनका क्या रेशियो है। ठीक है, तो वहाँ पर रेशियो कोई नाम नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर की स्टडी करनी थी, इसलिए हमने क्या किया इनके रेशियो को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है कि जब हम इस रेशियो की बात करेंगे तो बार बार रेशियो ना लिख करके इस नाम लिख देंगे। जैसे हमने 10 लिख दूंगा तो आपको हमें समझ में आ जाना चाहिए 10 का मतलब क्या है परपेंडिकुलर टू बेस का रेशियो। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक बन जाती है कि हमें याद रखना हो क्या P/B। ठीक है, और H/B। ठीक, कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, और सोना चांदी तोले तो साइन, कोस से चांदी तोले। ठीक है, देखो यहाँ पर इनका रेसिप्रोकल पता नीचे आ जाएगा। साइन का क्या होता है कोसेक, इसका सेक और इसका कोट। ठीक है, अगर हम कोट की कोसेक की बात करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे और साइन की बात करेंगे ऊपर से नीचे आएंगे। साइन किसका रेशियो P/H, कोसेक किसका H/P। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या है एक शॉर्ट ट्रिक भी बन जाती है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे इसका एक एग्जांपल देकर बताते हैं। ठीक है, इसका स्टडी किस प्रकार से काम में आती है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, एंगल हम ट्रायंगल भी दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर अपन थोड़ा याददाश्त के लिए इनको लिख लेते हैं इस तरफ।
कि साइन का मतलब क्या होता है पी अपॉन एच, कोस का मतलब क्या होता है बी अपॉन एच, और टेन का मतलब क्या होता है पी अपॉन बी, ठीक है। और सेक का मतलब क्या होता है एच अपॉन बी, और कोट का मतलब क्या होता है बी अपॉन पी, और कोसेक का मतलब क्या होता है भैया एच अपॉन पी, ठीक है। ये हमारी याददाश्त के लिए लिखी हुई ताकि हम भूल ना जाएं, ठीक है। उसका देख हम ट्रायंगल लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम पी क्यू आर, क्यू पर हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। और ये तुम्हारा दे रखा है 5, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर में, यूनिट में, ठीक है। 5, 3, 4 दे रखा है। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ मुझे भैया 10 पी कितना होगा एंड साइन आर कितना होगा, ये बता दो। 10 पी बता दो और साइन आर बता दो, ये कितने कितने होंगे, इनको क्या करना है निकालना है। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या हमने पढ़ रखा है कि जब भी हमें क्या निकालना पड़ जाए, रेशियो निकालना पड़ जाए। 10 पी लिखा है 10 पी, तो यहाँ 10 मतलब टेंजेंट और पी मतलब पी के आधार पर एंगल पी, ठीक है। तो देखो 10 का मतलब पता है क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है पी अपॉन बी, तो यहाँ पर लिख देते हैं पी अपॉन बी, यहाँ पी एंगल है हमारा, ठीक है। तो इसको एंगल को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस इसको ही चेंज कर लो, ये थोड़ा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, ठीक है। इसको बी कर देते हैं और इसको सी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी के आधार पर, एंगल ए के आधार पर, एंगल ए के आधार पर पी अपॉन बी निकालना है। देखो ए के लिए ये तो हमारा पता है 90 के सामने वाला एच हो गया, ठीक है। लेकिन एंगल ए के लिए पी कितना है, एंगल ए के सामने वाला पी बनेगा, तो ये है हमारा पी, ठीक है। तो 3, इसका हो जाएगा हमारा 3 और बेस कितना है 4, क्योंकि एंगल ए के सामने वाला 3 पी, ठीक है। और जो बचा वो बेस, ये तो हाइपोटेन्यूस है ही, ठीक है। तो 3/4 ये निकल आया। दूसरा निकालना था साइन सी। देखो साइन सी कैसे निकालते हैं, साइन का मतलब क्या होता है पी अपॉन एच, और किसके आधार सी के आधार पर। तो साइन सी के लिए पी कितना है 4 है, ठीक है। एच कितना है 5 है। सिंपल, किसी भी रेशियो को निकालना पड़ जाए, तीनों चीज़ दे रखी हो, अगर 2 चीज़ दे रखी हैं तो एक हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगती है, ठीक है। अगर मान लो 2 चीज़ ये और ये दे रखा है हमें, ये निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। क्या होता है हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला, कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या होता है √p² प्लस b², हाइपोटेन्यूस निकल आएगी। अगर p निकालना है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकालना तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अगर हमें बेस निकालना है तो क्या हो जाता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले ये हो जाते हैं हमारे। 2 में 2 चीज़ दे रखी होंगी, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से h निकाल लेना, b निकाल लेना, p निकाल लेना, तीनों में से एक चीज़ 2 चीज़ दे रखी होंगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारे मतलब कि ये बता रखा होगा किस एंगल के आधार पर क्या कौन सा रेशियो निकालना है, तो उस एंगल के आधार पर उस रेशियो निकाल। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि एंगल ए के आधार पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालो, वो इतना सारा लिखता, अब उसको ये 10 नहीं मिलता। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री ने क्या किया, 10 को रिप्रेजेंट करने, पी अपॉन बी को मतलब परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया उसने 10 को बना दिया, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो क्या लिखा है उसने 10a निकालो, नहीं उसको क्या लिखना पड़ता कि परपेंडिकुलर टू बेस रेशियो निकालो, ठीक है। तो उसने ये नहीं लिखा कि लिख दे 10a निकालो, मतलब एंगल ए के आधार पर क्या करो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालो। तो हमने निकाला था, देखिए एंगल ए के आधार पर 10 मतलब परपेंडिकुलर बेस रेशियो कितना है 3/4 है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। इससे क्या होता है हमारा शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री की। मेन चीज़ हमें समझना है जो हमने ये समझे कि हमारा एंगल चेंज होने पर बेस और परपेंडिकुलर कैसे चेंज होते हैं, फर्स्ट बात। दूसरी बात क्या है कि इनका मतलब क्या होता है, जैसे साइन का हम क्या है पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच तो है, लेकिन क्या ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस, और उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, साइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पी अपॉन एच को कौन रिप्रेजेंट करता है, साइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी आप इतना याद रखना, ठीक है। और अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, तुम्हारे एनसीईआरटी में जो शुरुआत के दे रखे हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है, और बताना, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, ठीक है, उसको भी बताना। थैंक यू।